नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे भाई, आज हमारी क्लास नंबर 53 है। इसके पहले हमने 52 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। जीके प्लस साइंस की सीरीज ये चल रही है। आप सभी को पता है कि असिस्टेंट ऑपरेटर हो या फिर हेड ऑपरेटर हो, इसमें जीके के साथ साथ साइंस के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, आइए अब बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन उससे पहले मैं आप सब प्यारे भाई बहन को यहाँ पर बता दूं, सब्र करो, कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो, देख कर अनदेखा कर रहा है तो करने दो, बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब क्या है कि आपका भी एक दिन वक्त आएगा जिस दिन आप सबका सिलेक्शन होगा, और जो आपको नहीं चाहते हैं, जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं, वही आपसे कहेंगे कि मुझे पता था कि आप एक दिन बड़ा करने वाले हो। मेरे प्यारे भाई, समझ के होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि आपको एक बार एक सीट पक्की करनी है। इस बार आप सबको सिलेक्शन लेना है, अपने माता पिता के सपने को पूरा करना है। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यह पूरा विश्वास है कि अगर आप पूरी लगन, निरंतरता और गाइस जुनून के साथ लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। मेरे प्यारे भाई, आप सबका सिलेक्शन जरूर होगा। आइए इसी आशा, इसी उम्मीद, इसी जोश के साथ बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि बिंबिसार जो थे ये किस वंश के राजा थे। फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिंबिसार वाज द किंग ऑफ व्हिच डेंसिटी। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, बिंबिसार जो थे ये किस वंश के राजा थे। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हरियंक वंश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन है कि इन which इंडियन रिलीजन देयर आर 24 तीर्थंकरास। कहने का मतलब है किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। मेरे प्यारे भाई, मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं कि हमारे एक बच्चे ने मेरे पास कॉल किया था और कहा कि जो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्या इससे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, इससे कुछ भी पता नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्या वही आएगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूँ, हर एक क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी 10+2 CHSL में पूछा गया है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं जितनी भी कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए हर संभव कोशिश करता हूँ। मैं ईश्वर तो हूँ नहीं गाइस कि आपको मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करवाऊंगा आपके लिए। ठीक है। तो किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि जैन धर्म में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि द लैंग्वेज इन व्हिच बुद्धा प्रेजेंट। कहने का मतलब है कि बुद्ध जो उपदेश थे ये किस भाषा में दिए गए थे। मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि पाली भाषा में, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। सबसे पहले बुद्ध के द्वारा उपदेश कहाँ पर दिया गया, तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, सबसे पहले इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ में दिया। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि पाली भाषा में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन है गाइस कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। फटाफट आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, यहां पर आप देख सकते हो, कहा क्या गया है आपसे कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। महाबोधि मंदिर से। कहां से, महाबोधि मंदिर समूह से। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो मेरे प्यारे मित्र, ये आपका एसएससी 10+2 CHSL 2017 में पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि दी कलिंग फौज वॉर फॉट इन। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि कलिंग का युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़ा गया था। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखो, जब कलिंग का युद्ध हुआ था गाइस, इसी के बाद से अशोक का हृदय पिघल गया था। उन्होंने फिर से रक्तपात ना करने की ठाना था और गाइस बौद्ध में चले गए थे। आप सब जानते हैं कि कलिंग का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था मेरे प्यारे भाई? 261 ईसा पूर्व। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये किस धर्म के अनुयायी थे? बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने इसका आंसर आप सबको बताना है कि अशोक जो थे ये किस राजवंश के राजा थे? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक किस राजवंश के राजा थे? मेरे प्यारे मित्र आप सबको पता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अशोक जो थे ये मौर्य वंश से संबंधित थे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र मैं आप सबको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने कि बिंदुसार वॉज द सन ऑफ। दैट मीन्स ये हुआ कि बिंदुसार के जो थे, बिंदुसार जो था ये किसका पुत्र था? इसका आंसर आप सब बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? इंपॉर्टेंट बहुत है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किनके बीच लड़ा गया था? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस कि द बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आप सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि तराइन का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? मतलब ये है कि तराइन का जो गाइस प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया था? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब प्यारे भाई बहन जानते ही हैं गाइस कि तराइन का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1191 में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं 1191, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर या फिर जैन मंदिर जो हैं ये कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर या फिर जिसे जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ये कहाँ है? राजस्थान में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि द रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय। दैट मीन्स महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि पल्लवास यानी कि पल्लवों के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि अजंता की गुफाएं जो हैं ये किस राज्य में स्थित हैं? फटाफट आंसर देंगे। एसएससी सीजीएल में पूछा गया मेरे प्यारे भाई। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई जो भी बता रहे हैं कि अजंता की गुफा जो है ये महाराष्ट्र में है,
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। अगला आपके सामने इसका आंसर आप सबको बताना है कि सांची के बौद्ध स्मारक जो हैं ये किस राज्य में स्थित हैं। लगभग सभी जानते होंगे, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बौद्धिस्ट मूवमेंट्स एट सांची इज इन, दैट मीन्स फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सांची का स्मारक जो है ये मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पर है, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा के कोणार्क में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप सबको बताना है मेरे प्यारे मित्र। क्वेश्चन है कि किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्वर्ण किला के नाम से भी किसे जाना जाता है, लगभग जानते होंगे। और मेरे प्यारे भाई इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये समझ लीजिएगा। हाँ आएगा, सिंपल भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सिंपल आए, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जैसलमेर किले को। क्या होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप सबको बताना है कि खजुराहो ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स आर एट्रीब्यूटेड टू व्हिच डेंसिटी। दैट मीन्स ये हुआ कि खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि चंदेल राजवंश से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, चंदेल। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है। अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। इसका आंसर आप सब बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मैं आप सब प्यारे भाई बहन से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, वह कृपया क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि गाइस आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है, आप सब प्यारे बच्चों का भी फर्ज बनता है कि कम से कम क्लास को लाइक तो कर ही दिया करें। आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, अगर आपके पैसे लगते या फिर अगर आपके कुछ भी गाइस अगर आपको लॉस होता तो मैं खुद नहीं कहता कि आप क्लास को लाइक कर दो, लेकिन आप सबको पता है कि क्लास फ्री में लाइक होती है, चैनल फ्री में सब्सक्राइब होता है, फिर भी आप सब नहीं करते हो। गाइस मैं अगर आपके लिए इतनी पूरी जी जान लगाकर आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए पूरी जान लगा रहा हूं, तो आप सब भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम क्लास को लाइक तो कर ही दिया करें मेरे प्यारे भाई। अभी आपकी 2 दिन से रीजनिंग की क्लास नहीं हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रही थी, लेकिन गाइस आपके बहुत जल्द रीजनिंग की क्लास जो है ये आपकी स्टार्ट फिर से हो जाएगी, मैथ की क्लास भी फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जी के प्लस साइंस हिंदी की क्लास तो आपकी चल ही रही है, तो आप सब भाई बहन क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। आप सब प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही आंसर बताए हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि पंचतंत्र को किसने लिखा। इसका आंसर आप सब बताएंगे कि पंचतंत्र को किसने लिखा, हु रोट द पंचतंत्र। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। कहने का मतलब है कि किसका कामरूप नाम था प्राचीन। कामरूप इज एंशियंट नेम ऑफ व्हिच रीजन ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही, हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही बता रहे हैं। असम का जो पुराना नाम था वह क्या था, कामरूप। मेरे प्यारे भाई असम की राजधानी कौन सी है, आप सब बताएंगे, सही होगा आपका असम की राजधानी दिसपुर। नेक्स्ट आपके सामने इसका आंसर आप सब बताएंगे।
was the first ruler of पाल डेंसिटी। दैट मीन्स ये हुआ गाइस कि पाल साम्राज्य का प्रथम संस्थापक या फिर शासक जो था या कौन था। देखो मेरे प्यारे भाई, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। ओके, इसके साथ साथ व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि पाल साम्राज्य का प्रथम शासक गोपाल था, बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि चांदी का सिक्का या जिसे हम टका के नाम से भी जानते हैं, ये किसके द्वारा चलवाया गया था? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। द सिल्वर कॉइन टंका वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, दैट मीन्स ये इसका आंसर बताएंगे। राइट आंसर इसका परफेक्ट क्या होगा? इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बलबन के द्वारा या फिर बहराम खान के द्वारा। बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, चांदी का सिक्का यानी कि टंका जो है ये किनके द्वारा चलवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं इल्तुतमिश, बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? मेरे प्यारे भाई, प्रथम महिला मुस्लिम शासक यहाँ पर लिखना होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी गाइस शासक लिखा है तो आप सब जानते ही होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं रजिया सुल्तान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है कि पोलो या फिर चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डाइड्स व्हाइल प्लेइंग पोलो और चौगान? फटाफट आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बहुत है, लगभग जानते भी होंगे। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि पोलो या फिर चौगान खेलते समय इसमें किसकी मृत्यु हुई थी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर वी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जोधपुर किले का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, राव जोधा जी के द्वारा जोधपुर किले का निर्माण किया गया था। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मित्र, हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप सब प्यारे भाई बहन से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है वह कृपया क्लास को एक बार दिल से लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि भाई आपका भी फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, मात्र 1 सेकंड का काम है। आप लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे प्यारे भाई। जिसने भी नहीं किया मैं लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। मेरे प्यारे भाई, फिजिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन बल्ब में फिलामेंट जो है किसका बना होता है? इसका आंसर बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में या फिर गाइस विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो है किसका बना होता है? मेरे प्यारे भाई, किसका बना होता है? टंगस्टन का। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक इसमें कौन सा हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि पारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। पारा जो होता है ये ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है कि एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह कौन सी है? मेरे प्यारे भाई, ये मतलब है कि वह कौन सी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं मोटर, बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सब बताएंगे। क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार जो है ये कैसा तार होता है? भूतार, विद्युन्मय तार, उदासीन तार, फ्यूज तार या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग के जो आवरण युक्त तार होते हैं वो फ्यूज तार होते हैं। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सब बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता ही नहीं है। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शून्य। इसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यूपीपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट का कॉन्जर्वेटर एग्जाम 2013 में पूछा गया है कि घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि जो है ये किस क्रम में लगे होते हैं? घरों में जो बल्ब लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, ट्यूब लाइट लगी होती है, किस क्रम में लगे होते हैं? तो किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। जो भी भाई बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन है कि ताप वृद्धि से किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता कैसी होगी? मेरे प्यारे भाई, ये मतलब है कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो है ये ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई, अर्धचालक की अगर प्रतिरोधकता के ताप में वृद्धि की जाती है तो उसकी प्रतिरोधकता जो है वो गाइस डिक्रीज होगी, यानी कि घटेगी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी घटती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, यानी कि सदिश नहीं है, नहीं ये बात करा, ठीक है। इसमें कौन सी सदिश नहीं है? अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं गाइस कि आपके लगभग मैंने इस क्लास में 5-6 क्वेश्चन वैसे ही ले लिए हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और इसीलिए लिए गाइस क्योंकि आप उसे दोबारा देख लें ताकि आप उसे भूलें ना। बीच बीच में रिवाइज क्वेश्चन भी आपके होते रहेंगे ताकि दोबारा अगर आप क्लास ना देखो, दोबारा पीडीएफ ना देखो तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे भाई, इसमें सदिश नहीं, मतलब इसमें अदिश या फिर स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हो जाएगी? आयतन। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। फर्मी जो है वह क्या व्यक्त करेगी? फर्मी जो होती है गाइस ये लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई होती है, और गाइस ये फर्मी जो होता है ना ये 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। मेरे प्यारे भाई याद रखना, लंबाई आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश वर्ष जो है ये क्या है? इसका आंसर दीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो आप ये जानते ही हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई होती है, लेकिन इसमें क्या होगा सही? प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं जो गाइस सूर्य जो है वह एक वर्ष में दूरी तय करे। सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में, यानी कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि 1 नैनोमीटर जो है ये किसके बराबर होता है? फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई 1 नैनोमीटर जो है या 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकाश वर्ष
जो है ये निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? अभी आपने बताया है, अब इसका आंसर आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई हो जाएगी? दूरी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी दूरी की बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है आपकी गाइस की भूकंप की तीव्रता का मापन जो है ये किससे किया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किसके द्वारा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? अब गाइस वही क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा घुमाया गया है बस। आपने अभी देखा कि भूकंप की तीव्रता जो है या फिर भूकंप की जाए जो गाइस इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वह किसके द्वारा मापी जाती है? सही आंसर आपने बताया, इसकी फिर जो गाइस तीव्रता होती है वह रिक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है, तो वही होगा मेरे प्यारे भाई। इसमें रिक्टर पैमाने की राशि के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाएगी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका आंसर आप बताएंगे कि यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? अब मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर देख लो कहा क्या गया, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? अब यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा इसलिए लिख दिया गया क्योंकि गाइस अगर यांत्रिक ऊर्जा नहीं बल्कि अगर खाद्य ऊर्जा लिख दिया जाता तब आप कहते खाद्य ऊर्जा की एसआई इकाई होती है मेरे प्यारे भाई कैलोरी। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा या फिर मैकेनिकल एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वह क्या होती है? जूल। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। कहने का मतलब है कि जूल जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, तो पास्कल जो है किसका मात्रक हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई जिस प्रकार ऊर्जा का मात्रक जूल होता है उसी प्रकार दाब या फिर दबाव का मात्रक पास्कल होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट आपके सामने कि तेल के एक बैरल निम्नलिखित में से कितने लीटर के लगभग बराबर होता है? मेरे प्यारे भाई मैंने ये रिपीटेड क्वेश्चन लिए, मैंने आपका कल पढ़ाया था, लेकिन आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, ऐसा ये नहीं है कि आप कल पढ़ो वो आज ना पढ़ो, जो आप कल पढ़ो उसे आज आप अवश्य पढ़ो ताकि आप उसे भूलो ना। तो तेल के एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है बताएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई न्यूटन हो जाएगा आपका बल, जूल हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कार्य, वाट हो जाएगी आपकी शक्ति, डाइन हो जाएगा आपका सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक, ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जूल, या फिर आप उसे ऊष्मा का मात्रक भी कहते हैं और या फिर ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है, ठीक है। अगला आपके सामने रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। गाइस ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सही होगा आपका भूकंप की तीव्रता, ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने कि किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक होता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक होता है? बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर विद्युत ऊर्जा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। एम्पियर जो है ये क्या नापने की इकाई है? सिंपल क्वेश्चन है, लगभग आप सब जानते होंगे, वेरी इजी क्वेश्चन है गाइस, फटाफट आंसर दे दीजिए। यहाँ पर विद्युत लिखा है, ठीक है। तो एम्पियर जो है क्या नापने की इकाई है? विद्युत धारा। सही आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट जो है गाइस ये एम्पियर के द्वारा ही मापा जाता है, ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, आप समझ लो, सिंपल भले ही है लेकिन पूछा गया है। अगला है कि पारिस्थितिक दबाव या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की
जो इकाई है वह क्या है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बल का मात्रक क्या होता है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, आज इतने सिंपल लिए गए। अब आप यहाँ पर बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, लगभग जानते होंगे। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र कि 1 किलोवाट घंटा का मान जो है ये कितने जूल के बराबर होता है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई जो भी बता रहे हैं कि 1 किलोवाट घंटा का मान जो होता है या 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वी आंसर आपका। अगला आपका है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता जो है ये किसके द्वारा मापी जाती है। आप इसे बताइए कौन सा चिन्ह है। तो ये ओम होता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम। तो मित्र हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने बिल्कुल सूझबूझ के साथ दिया है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर दीजिए। इसके अलावा आपको बता दें इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाकर के इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।